नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक बड़ी भर्ती जिसमें कि 500 प्लस पोस्टें यहाँ पे थी और ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं थे क्योंकि स्पेशल कैटेगरी से यहाँ पे वैकेंसी आई थी जो कि स्टाफ नर्स की थी और वो भी केवल मेल की। ठीक है, तो मेल के लिए स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई थी जिसमें कि अभी टोटल हम बात करेंगे कितनी यहाँ पे पोस्टें हैं और कितनी कट ऑफ बन सकती है। मेंस के लिए कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं पेपर कैसा रहा। तो पेपर जैसा कि आपने सिलेबस देखा ही होगा। सिलेबस की अगर बात करें, सिलेबस यहाँ पे दिया गया है 170 क्वेश्चन और कितने नंबर के, 85 नंबर के। 1/2 नंबर का एक क्वेश्चन है, आधे नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। और जो पेपर की टाइमिंग थी वो टाइमिंग थी 11 बजे से 1 बजे तक। तो बहुत ही अच्छा टाइम था क्योंकि ज़्यादातर वैकेंसीज में क्या होता है 10 बजे के आसपास यहाँ पे पेपर शुरू होता है। 9 बजे या 10 बजे ज़्यादातर देखा जाता है कि 10 बजे होता है, मगर यहाँ पे 11 बजे दिया है जिससे कि कैंडिडेट को पहुँचने में आसानी हो। 2 सेंटर बनाए गए थे, इलाहाबाद और जिसे प्रयागराज कहते हैं और लखनऊ। 2 जगह केवल सेंटर बने थे। इससे यह साबित होता है कि इसमें आवेदन करने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत कम थी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो जीके के जो क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन थे और जनरल हिंदी की अगर बात करें तो जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन थे। टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके के थे। और मुख्य विषय जो नर्सिंग था, नर्सिंग के यहाँ पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे और नर्सिंग के क्वेश्चन 120 क्वेश्चन थे। जैसा कि आपको पता है कि पेपर पूछने की जो प्रकृति है यूपीपीएससी थोड़ा चेंज कर रहा है धीरे धीरे। अगर देखें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको कोई भी कैंडिडेट हल करने के मतलब कि हल करने के लिए मतलब एलिजिबल नहीं होता, मतलब कि उसको हिम्मत नहीं होती को क्वेश्चन को हल कर सकें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कट ऑफ को कम करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं क्योंकि हर कैंडिडेट को वो क्वेश्चन गलत ही होगा हर कैंडिडेट से, जिससे कि कट ऑफ कम जाएगी। आप अभी हाई कोर्ट के आर ओ का देखें, वहाँ पे धांधली के आरोप लगते हैं, ज़रूर लगते हैं। वहाँ पे कट ऑफ 95 किस तरीके से कट ऑफ नहीं जा सकती है। पेपर चाहे जितना ईजी बना दें, कट ऑफ 95 बहुत ज़्यादा होती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कैंडिडेट इतना जो स्कोर कर लेते होंगे, मगर गई है तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे धांधली के आरोप लगे और उसमें आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई। धांधली के आरोप सब ऐसे ही रह गए। तो देखना चाहिए कि अगर धांधली हुई तो उसको जो है थोड़ा देख के करना चाहिए, जांच करानी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कैंडिडेट के साथ वाकई बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। तो यहाँ पे हम जब बात करने वाले हैं, यहाँ पे अगर पेपर की प्रकृति के देखें तो प्रकृति बिल्कुल सेम रही है। जैसे पूछने की प्रकृति पुरानी रही, कुछ क्वेश्चन हार्ड जरूर थे मगर ज़्यादातर क्वेश्चन जो नॉर्मल लेवल के थे, कुछ इजी भी थे। तो क्वेश्चन ज़्यादातर नॉर्मल लेवल के थे, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कट ऑफ देख रहे हैं। नर्सिंग से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो तो आपको पता ही है, चाहे जितना हार्ड बना दें तो जिसको नॉलेज है तो एलिजिबल होंगे ही, कर सकते हैं। तो जीके और हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, मगर हिंदी भी आसान ही थी। ज़्यादा कोई क्वेश्चन, कुछ दो तीन क्वेश्चन अगर छोड़ दिए जाएँ तो एवरेज ही क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे ऑल ओवर अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर की जो प्रकृति थी वो नॉर्मल टू इजी टू हार्ड, तीनों का कॉम्बिनेशन था। सबसे पहले नॉर्मल, फिर इजी, फिर हार्ड। हार्ड के सबसे कम क्वेश्चन थे, ठीक है, इजी के थे और नॉर्मल के ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे हम बात जो करने वाले हैं 170 क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें कितने नंबर के कैंडिडेट पाए हैं तो उनको जो है एलिजिबल हो सकते हैं मेंस के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। आयोग ने 15 गुना की बात की है, तो 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो 15 गुना अभ्यर्थी आप समझ सकते हैं 558 का 15 गुना कितने हो गए, 15×75, मतलब कि लगभग 8,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। तो इसमें कट ऑफ बेहद कम जाएगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इसमें सभी कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं।
जो कि स्पेशल नर्सिंग से संबंधित होते वही लोग आवेदन कर सकते हैं, वो भी केवल मेल। आप अभी तक आपने देखा होगा कि मेल में कैंडिडेट नर्स में बहुत कम पार्टिसिपेट करते थे, मगर अब स्कोप चल रहा है तो मेल भी जो है नर्स के लिए आवेदन करते हैं और वैकेंसी भी बाकायदा आती हैं। तो फीमेल को हटा दीजिए, केवल मेल्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट भी ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पे अगर कोई भी अच्छा जिन्होंने 2 से 3 महीने भी तैयारी की है तो उनका जो है मेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी हम आपके लिए कट ऑफ जो बनाने वाले हैं वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इतनी कट ऑफ अगर आप अचीव करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल की। जनरल की अगर बात करें हम, तो जनरल की कट ऑफ जो बनने वाली है 85 नंबर में बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, नंबर बता रहा हूँ। तो 85 में नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे नंबर जो बनने वाले हैं 50 ±2, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 50, ठीक है। 50 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है। 50 ±2 जनरल की हो सकती है। और ओबीसी की अगर बात की जाए, ओबीसी की यहाँ पे कट ऑफ जो बनने वाली है वह कट ऑफ बनेगी 48 ±2, ठीक है। 48 ±2 ओबीसी की कट ऑफ बनने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं एससी की। एससी की कट ऑफ जो बनने वाली है 48 और ±2 ओबीसी की होगी, और एससी की कट ऑफ जो बनेगी 45 ±2, ठीक है। एसटी की अगर बात करें तो 40 ±2 यहाँ पे एसटी की बन सकती है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस का ही सेम लोचा है, और इसमें भी कट ऑफ जो बनने वाली है वह 48 ±2 हो सकते हैं। आप ये नहीं समझिए कि मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सही बिल्कुल सेम बता रहा हूँ, सेम नहीं है। मैंने +-2 इसलिए लिखा है कि 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं। हो सकता है ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा जाए, हो सकता है ओबीसी की ज़्यादा जाए, ठीक है, ये बात होती है। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। फीमेल की कट ऑफ नहीं बनेगी क्योंकि फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं थे। पीएच की अगर बात करें दिव्यांग श्रेणी में, दिव्यांग वालों के लिए भी 42 ±2 यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं अगली जो कैटेगरी है, अगली कैटेगरी जो बनने वाली है भूतपूर्व सैनिकों की। तो भूतपूर्व सैनिक भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे और बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किए थे। इनके 40 ±2 इनके भी कट ऑफ बनने के आसार लग रहे हैं। अब अगली जो कैटेगरी है वह है बेहद इम्पोर्टेंट कैटेगरी, वह है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, जिनके पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके पोता या नाती कोई भी हैं, उनको इस श्रेणी का लाभ मिलता है, जो कि इनकी कट ऑफ कम जाने में बहुत ही अच्छा रोल अदा करती है। तो अगर जो यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात करें तो इनकी कट ऑफ जो बनने वाली है वह 40 ±2 इनकी भी कट ऑफ बन सकती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यूपीपीएससी की तरफ से स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई थी, इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट जिन्होंने तैयारी की है, थोड़ा बहुत भी तैयारी की है, जिनको अपने ओरिजिनल सब्जेक्ट से ज़्यादा नॉलेज है, तो वो लोग एलिजिबल हैं और मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। जो अगर बात करें यहाँ पर 8,000 कैंडिडेट को मेंस के लिए एलिजिबल माना जाएगा, जो कि एक बड़ी संख्या है, और हो सकता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 कैंडिडेट ही आवेदन किए हों। तो इस वजह से यहाँ पे लगभग आधे से कम अभ्यर्थी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता है कि कितने कैंडिडेट ने आवेदन किया है। अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, मैं रिसर्च करके ज़रूर उपलब्ध करा दूँगा। मगर जहाँ तक मेरा मानना है 20 से 25,000 कैंडिडेट से ज़्यादा यहाँ पे आवेदन करने वाले कैंडिडेट नहीं होंगे। इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ बेहद कम जाने की उम्मीद है। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इससे मैक्सिमम है, इससे कम ही कट ऑफ जाएगी। तो आप कतई ना घबराएं, क्योंकि और एग्ज़ाम का जो टाइम था 11 बजे से 1 बजे तक था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और आप इस कट ऑफ के बारे में अपना रिव्यू दें कि आपको क्या लगता है कि कितनी कट ऑफ बन सकती है। तो मिलते हैं इसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में, और कोई भी क्वेरी या फिर जानकारी चाहिए होती कमेंट कीजिएगा।
आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। और वीडियो को थोड़ा लाइक करना ना भूला करें। धन्यवाद। थैंक यू।